नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस मुद्दे पर बार बार हम आपके सामने कई बार लाए हैं और ये हमारे उन दावों को पुष्टि ही करता है कि हमारे साधु संतों का अपमान दुनिया भर में अब षड्यंत्र के तहत जारी है। जहां बाबा रामदेव के साथ बदसलूकी के कई कारण हैं। क्या आप इनमें से क्या कारण मानते हैं? भारत के राजनीति से लेके अंतरराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों के दबाव तक के कई तमाम कारण हैं। आप उनमें से क्या क्या कारणों पर नजर डालना चाहते हैं? इस स्थिति को आप क्या समझते हैं? क्या आपको इसके पीछे के परिणाम नजर आते हैं और क्या इसके उपाय हो सकते हैं? ऐसे क्रम में हमेशा की तरह बेखौफ होकर आप अपनी बात को लाइव में विदाउट एडिट कह सकते हैं। आइए हम आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। सत्ता की प्रकोप से प्रताड़ित स्वामी रामदेव को अब विदेशों में भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर ब्रिटिश सीमा शुल्क अधिकारियों ने पूछताछ के लिए 8 घंटे तक रोके रखा। योग गुरु लंदन में रविवार को स्वामी विवेकानंद पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। 8 घंटे तक बिठाए रखने के बाद भारतीय समयानुसार देर रात 1 बजे बाबा रामदेव को छोड़ दिया गया। बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे 8 घंटे तक यहाँ क्या अष्टांग योग करवाया गया, जब मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं। बाबा ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे पास एक ढेला भी नहीं है, एक डॉलर, एक रुपया भी नहीं है, मैं रखता ही नहीं अपने पास। इन लोगों ने मेरी नोटबुक तक ले ली जिसमें लेक्चर्स के नोट्स बनाता हूँ। रोके जाने का कोई कारण नहीं बताया। अगर आपको इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही देख लीजिए कि आखिर क्या है बाबा के पास और क्या वाकई कोई आधार बनता है इस पूछताछ का। तो ये मेरा ये झोला है जो मेरे साथ हमेशा रहता है। तो ये झोला हमने उनको दिखाया कि भाई हमारा ये झोला देख लो। अब इस झोले के अंदर ये जो है जो हमारी छोटी छोटी पुस्तकें हैं और ये जिसमें मैं नोट तैयार करता हूँ जो है योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में और जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनके बारे में। फिर दूसरा झोला मेरे पास में ये है। अब इस झोले के अंदर जो है एक तो ये नेपकिन है। अब नेपकिन साथ में चलेंगे तो लेके चलेंगे। एक ये टूथपेस्ट है जो पतंजलि का है और ये दंत मंजन है। तो ये इसके अलावा हमारे पास में ना कोई औषधि है, ना किसी भी तरह का कोई जो है कोई ऐसा सामान की जिससे कि कस्टम डिपार्टमेंट वालों को आपत्ति हो। फिर ये झोला उन्होंने देखा। 2 या 3 जोड़ी मेरे कपड़े हैं। आप अपने कैमरे से इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। जब स्वामी रामदेव से पत्रकारों ने पूछा ताज के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि सोनिया गांधी को कारण पता होगा। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या सोनिया गांधी की विदेशी दौरे पर स्वामी रामदेव द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में ऐसा किया जा रहा है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? इस पूछताछ को लेकर ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर स्वामी रामदेव के सहयोगी एसके तिजारावाला ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद को चिट्ठी लिखकर मामले में फौरन कार्रवाई की अपील की है। तिजारावाला ने कहा कि योग गुरु को बेवजह बैठाकर रखा गया। स्वामी जी महाराज बार बार पूछते रहे, मैंने बचपन से आज तक कोई गलत काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया अथवा कोई मैंने अवैध काम नहीं किया। आप मुझे कारण बताइए, आप इतनी देर से मुझे क्यों बिठाए हुए? बोले नहीं, आप बैठिए, हमारे पास संदेश है, सूचना है। गहरा प्रश्न ये है कि वो संदेश किसका था, संदेश क्या था? समारोह के आयोजकों का कहना है कि स्वामी रामदेव ने हिंदी और संस्कृत में लिखी कुछ किताबें लिए हुए थे जिसे लेकर उनसे पूछताछ की गई। खुद स्वामी रामदेव कहते रहे कि मैंने बचपन से लेकर आज तक कोई गलत या गैर कानूनी कार्य नहीं किया, मगर रामदेव की एक भी बात नहीं सुनी गई। कोई हमारे बारे में रेड अलर्ट है, लेकिन यदि आपके पास में है तो आप जरूर हमको बताइए, क्योंकि हमने तो बचपन से लेकर के आज तक कोई भी इमोरल और इलीगल काम नहीं किया है। बार बार योग गुरु द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि आपके बारे में रेड अलर्ट है,
लंदन में एयरपोर्ट पर पूछताछ नियमों के मुताबिक किसी को भी बिना किसी प्रमाण के 3 घंटे से ज्यादा बिठाकर नहीं रखा जा सकता। सामान की जांच करने वाले ब्रिटिश सीमा शुल्क के अधिकारियों ने उनके उस डायरी को भी जब्त कर लिया जिसमें यूपीए सरकार के घोटाले के बारे में विस्तृत विवरण था। तो ऐसे में सवाल और प्रबल हो जाता है कि क्या ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ये पूछताछ किसी भारतीय राजनेता के इशारे पर की गई है या फिर स्वदेशी उत्पादों को विदेशों तक पहुंचाने और मल्टीनेशनल कंपनियों की बिक्री कम होने के चलते रामदेव को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। बाबा रामदेव जैसे लोकप्रिय संत जिनके लाखों करोड़ों लोगों की जिनके प्रति श्रद्धा और आस्था है, ऐसा व्यक्ति जब बाहर जाए और इस प्रकार का दुर्व्यवहार भारत के संत के साथ में हो तो भारत की सरकार को आगे बढ़ करके इंग्लैंड की सरकार से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। यहाँ सवाल भारत सरकार की नर्म रुख पर विदेश मंत्रालय की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि सरकार अब तक ब्रिटेन के राजदूत को बुलाकर इसका कारण क्यों नहीं पूछती। भारत सरकार अपने नागरिकों और गणमान्य संतों के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर आखिर चुप क्यों है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अमेरिका में एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक रोके जाने पर सड़क से लेकर संसद तक हल्ला मच जाता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में सपा नेता आजम खान से पूछताछ पर देश में अल्पसंख्यक अस्मिता को लेकर लंबी चौड़ी बहस छिड़ जाती है। मगर आज एक संत पराये मुल्क में अपनी बेगुनाही का 8 घंटे तक गुहार लगाता रहता है, फिर भी हमारी सरकार मौन साधे रहती है। ऐसे में आज देश ये सवाल कर रहा है कि बाबा रामदेव के साथ ये बदसलूकी आखिर क्यों। बाबा को कहा गया कि रेड अलर्ट है, वास्तवता ये ऑरेंज अलर्ट है, ये भगवा अलर्ट है और ये भगवे अलर्ट के कारण ही दिल्ली से लेके लंदन तक सब कुछ डावाडोल होता दिख रहा है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय भारत माता, जय कर्नाटक माता। बोलिए। श्री रामदेव बाबा का अपमान नहीं है, ये सभी भारतीयों का अपमान है। रामदेव बाबा आज की तारीख में हमारा आदर्श है, भारत की पहचान है, भारत का मुकुट है। ये सनातन धर्म का अपमान है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इंग्लैंड सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और हमारे देश के सलमान खुर्शीद को इसमें हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है और पंचायत को बुला करके इसके बारे में उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि सवेरे हम उठते हैं तो आस्था चैनल के साथ श्री बाबा रामदेव को याद करते हैं और आस्था चैनल के साथ शाम को 8 बजे उनकी याद में हम सोते हैं। ये हमारे भावना के साथ खिलवाड़ है। जय हिंद। ठीक है, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद माननीय सुरेश जी, जय हिंद। मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, अबड़ा से। हाँ, आज स्वामी रामदेव जी को हिथ्रो एयरपोर्ट पे रोका जाना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और जिसका परिचालन कहीं न कहीं भारत से हो रहा है। आज भारत सरकार जो उनके साथ यहाँ न कर सकी वो आज इंग्लैंड में करवा रही है। हाँ। आज स्वामी जी जिस तरह से भारत में व्यापार कर रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारत में राजनीति का व्यापार कर रहे भारत की लूट रहे नेताओं का विरोध कर रहे हैं, यह उन्हीं का मिला जुला षड्यंत्र है। आज स्वामी जी विवेकानंद के बाद स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ही ऐसे महापुरुष हैं जो राष्ट्रीय एक भारतीय संस्कृत, भारतीय आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धति और भारतीय कृषि पद्धति और भारतीय शिक्षा पद्धति पर विशेषकर भारत में भारतीय संपदाओं की हो रही लूट पर अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, जिससे विदेशी कंपनियों और भारतीय राजनीति में उनके सिपलिंग पार्टनर जो को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हो रहा है, वे तिलमिलाए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के विभिन्न किस्म के षड्यंत्र कर रहे हैं। ये इसे षड्यंत्र का ही। हालांकि ब्रिटिश इस अधिकारियों की या ओवरऑल सारे सिस्टम का ये तरीका भारत में जिस प्रकार के विभिन्न ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए पुलिस वाले जैसा है, ट्रैफिक
हवलदार जैसा है कि जिसको ये पता नहीं कि सामने वाले ने गलती क्या की है, पहले उसको रोकता है, फिर लाइसेंस लेता है और फिर गाड़ी की तरफ देखता है और ट्राई करता है कि कहीं सिग्नल बंद है, कहीं पीछे का टेल लैंप बंद है या बेल्ट नहीं लगा है, या कई कई कारण खोजने का प्रयास करता है। शायद बाबा के साथ इसी प्रकार से बाबा को पहले रोको, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगता है कि बाबा की बढ़ती लोकप्रियता और 150 साल पहले जो भारत की स्थिति थी और उसको विवेकानंद जी जिस प्रकार से बदला और उसी राह पर चलते हुए बाबा रामदेव ने जैसे आंधी लाई है और दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, ऐसे उनके इस विजय रथ को रोकने का ये प्रयास है। और इस प्रयास विपक्ष का एक हवलदार जैसा है जिसको गाड़ी रोकने के बाद ढूंढना है कि इसमें दोष क्या है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चौहान जी नमस्कार। बोलिए। नमस्कार, मैं राजकोट से दीपक बोल रहा हूँ। बोलिए दीपक जी। हाँ जी, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? आप तो ये कह रहे हैं कि ये सब क्यों, देखो देखो सब साधु संतों के ऊपर कैसा हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? बिल्कुल, धन्यवाद। लगातार साधु संतों की फेलिक्स बढ़ती जा रही है और भारत के टीवी चैनलों पर बाबाओं के हो रहे अपमान को लेकर शायद ब्रिटेन वाले भी इन कपड़ों के रंग को, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाबा रामदेव के चेहरे को नहीं जानते। इस दुनिया में बाबा की पब्लिसिटी इतनी ज्यादा है कि ओबामा का फोटो देखकर अगर आधी दुनिया पहचानती होगी तो उससे आधी दुनिया तो निश्चित तौर पर रामदेव बाबा के फोटो को देखकर पहचानती होगी। लेकिन भगवा को भारत में जितना अपमानित किया जा रहा है, लगता है कि इसकी हवा ब्रिटेन तक पहुंच गई है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार जी, सुरेश जी, मैं लुधियाना से चंद बात कर रहा हूँ। बोलिए। ये जो आज बाबा रामदेव के साथ हुआ है, ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। हाँ। और ये साजिश इसलिए है क्योंकि चूंकि भारतीय भारत के लिए अच्छा करेगा, उसके साथ ऐसा ही होगा। ये हमारी राजनीति जो है, ये देश को संवारने की बजाय किसी और लाइन पे चली गई है, जिसका खमियाजा हमें आने वाले समय में हो सकता है भुगतना पड़े। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हेलो। बोलिए। हेलो, हम इंदु कुमार गिरी बोल रहे हैं बिहार से, वैशाली जिले से। हाँ। रामदेव बाबा को जो बेवजह फंसाया जा रहा है, इसी के संबंध में आपको केंद्र सरकार से पूछना है। हाँ। इतने लोग जो कांग्रेसी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है और इनको क्यों फंसाया जा रहा है? यही तो आज का सवाल है। धन्यवाद अपना प्रतिक्रिया देने के लिए। आपको पता होगा कि इस देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में शुमार एपीजे अब्दुल कलाम को भी अमेरिका में प्रताड़ित किया गया। इस देश के एक ईमानदार राजनेता और इस देश के रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस को भी पूरे कपड़े उतारे गए, जबकि दोनों ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लिए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बदसलूकी की गई। लेकिन इस देश में इस बदसलूकी से भी कई गुना बड़ी आवाज तब उठी जब पर्दे पर चेहरे पर रंग लगाकर काम करने वाले नकली हीरो शाहरुख खान की तलाशी ली गई। तब सड़क से संसद तक प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, क्या तमाम सारे आगे आए, कई चमचे भी आगे आए और सब ने मिलाकर शाहरुख के साथ ये अन्याय हुआ, ये हिंदुस्तान का अन्याय है, ये कहा गया। पूरा बॉलीवुड प्रतिक्रिया देने लगा, हॉलीवुड से लेके कई जगह से प्रतिक्रिया आने लगी। लेकिन एक नकली हीरो के लिए इतना आवाज उठता है तो एक असली हीरो बाबा रामदेव के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि आगे क्यों नहीं आया? भारत सरकार के किसी ने आकर इस विषय पर ब्रिटेन से बात क्यों नहीं की? इस देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने आप को समझते हैं और शाहरुख के लिए गले फाड़ रहे थे, बाबा के लिए क्यों नहीं बोल रहे? क्या बाबा का अपमान हिंदुस्तान का अपमान नहीं है? सवाल का जवाब देना होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। ये जो सत्ता लल्लू पर अहंकारी रावण राज चल रहा है, तो इसमें क्या ऐसा किया जा सकता है? रामदेव जी तो खुद बोल चुके हैं कि ये भारत सरकार का ही षड्यंत्र है और इसका जवाब सोनिया देगी। आसाराम जी का भी बोले कि मैडम और उनके सुपुत्र के इशारे पर ये सब हो रहा है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। तो मानना पड़ेगा कि ये तो षड्यंत्रकारियों का सरताज है, षड्यंत्रकारियों का जननी है। तो संतों के देश में आके पीछे पड़ी हुई है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये कहना पड़ेगा कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अभी धर्मांतरण है,
और हिंदू संतों और संस्कृति को बदनाम करने में ये लगी हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद। इनको लग रहा था कि बाबा राम जो देश में माहौल है, इस माहौल को देखते हुए अगर एक भगवे पर हाथ डाला गया तो शायद माहौल बाबा के फेवर में नहीं बल्कि विरोध में जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। वैसे तो देश के तमाम राष्ट्रवादी लोग बाबा के साथ खड़े हैं और विदेश के भी कई मानवतावादी लोग बाबा के मानवता के लिए किए हुए कामों के कारण बाबा के साथ है, लेकिन फिर भी उनको अपेक्षित तो नहीं हो पाया। और मैं कहता हूं कि हमको जो अपेक्षित था कि बाबा को इतना विरोध, बाबा को इस तरीके से प्रताड़ित करने के बाद देश एक साथ होकर अपनी आवाज को उठाया, ये भी नहीं हो पाया। ये भी चिंता का विषय है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, मैं कर्नाटका बेलगाम से बात कर रही हूँ, आरती। बोलिए आरती जी। मुझे पूछना है, हमारे देश में इतने संत है, हजारों से संत है, जब स्वामी रामदेव जी का आज ही इतना अपमान नहीं हुआ, कितने बार अपमान कर रही है सरकार, तो ये सब संत लोग इकट्ठा क्यों नहीं आते? हम आम लोगों से क्यों अपेक्षा करनी चाहिए? संत लोगों ने अगर इकट्ठा हो जाते हैं, एक संत किसके लिए झगड़ रहा है? आम आदमी के लिए झगड़ रहा है, दिन के 18 घंटा काम करता है, तो ये संत लोगों को क्यों नहीं समझता? आम लोगों को समझने के आगे है वो जो काम कर रहे हो। तो मुझे ऐसा पूछना है, हमारा इतना संत समाज है, वो क्यों नहीं रास्ते पे आ रहा है? आरती जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है और इस देश के तमाम साधु संतों को, ना केवल बाबा रामदेव के मामले पर बल्कि कई बार होने वाले विभिन्न मामलों पर अपनी बात को और आरती जी के हमारे इस दर्शक बहन के सवाल को जवाब देना जरूरी है। आखिर इस देश के संत क्यों चुप बैठते हैं, क्यों खेमे में बढ़ जाते हैं, क्यों उनको लगता है कि हम फलाने अखाड़े के हैं, इस अखाड़े का मामला है, या अखाड़े के नहीं है, फलाना कथावाचक है, ये युग गुरु है, तो और वो कोई आचार्य है। क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं? हमारे यही भेदों का कारण है कि हमारी इतनी शक्ति होते हुए भी हम पर कोई हाथ डाल सकता है। क्या इस प्रकार की बदसलूकी किसी और के साथ की जा सकती थी? नहीं, सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन हमारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि जो आरती ने सवाल उठाया, यह सवाल पर इस देश का संत समाज मौन है। इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम जो देशवासी है, किसी न किसी संत के साथ, किसी न किसी गुरु के साथ, किसी न किसी आश्रम के साथ, मंदिर के साथ जुड़े होंगे। मेरे आपको प्रार्थना है, ना केवल इस मामले पे बल्कि आने वाले तमाम मामलों के लिए भी आप अपने गुरु को कहिए कि वो चुप क्यों है। आप अपनी संस्था को कहिए, सवाल पूछिए कि वो इस पर क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और एक साथ क्यों नहीं आ रहे। अपने अपने ईगो, अपने अपने अहम, इसको अगर नहीं छोड़ेंगे तो अपना अस्तित्व ही खत्म जाएगा। तो अहम और बाकी सारी चीजों तो बहुत दूर की बात है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मेरा सवाल है कि जैसे हमारे रामदेव बाबा जी के साथ ऐसा किया गया है, हाँ, तो इस पे जरूर कार्रवाई बिठानी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या षड्यंत्र रहा है हमारे इस संसद का। धन्यवाद। वैसे ऐसे एयरपोर्ट से लेके तमाम जगह पर जाने वाले जो भारत में ऐसे दलाल बैठे होते हैं जो इन देशों के लिए काम यहाँ पर करते हैं, जिनमें कभी कभी कुछ दिखने के लिए संत भी होते हैं और कुछ दिखने के लिए पत्रकार भी होते हैं, इन लोगों को तो रेड कारपेट की वहाँ पर ट्रीटमेंट मिलती है। कई लोगों को एयरपोर्ट में आम व्यक्तियों के क्यू में भी नहीं कतार में लगना पड़ता और उनको चार्टर फ्लाइट से भी कई ज़्यादा सुविधाएं, वीवीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। लेकिन बाबा रामदेव विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ ये होनी स्वाभाविक भी बात है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। ये जो हमारे देश में हिंदू का जो दुर्गति हो रहा है, हाँ, इसके लिए हिंदू ही जिम्मेवार है। इसका कारण है, अपने भाई को किराए पे मकान नहीं देगा, मुसलमान को किराए पे मकान देगा। हेलो, चलिए ऐसे इन बातों को इस तरीके से पेश ना करें तो अच्छा होगा। हम कहेंगे कि हम अपने तर्कों के साथ जो विषय चल रहा है इस विषय पर बात करें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बात को रख पाएंगे। और बाबा रामदेव के इस अपमान से तो देश के कई तमाम मुस्लिम भाई भी निश्चित तौर पर नाराज हो गए, क्योंकि बाबा रामदेव एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनके तरफ देखते हुए अपनापन महसूस करने के लिए आपका धर्म हिंदू होने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जन से कुछ भी हो, वो बाबा रामदेव के इस अपमान से जरूर दुखी महसूस होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी,
बोलिए। जय महापुरुषगढ़ दिल्ली से सर। हाँ, अभी पीछे आपने राहुल गांधी को बोस्टन में पकड़ लिया था। हाँ, अपने राजीव गांधी जी के पुत्र जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के, हाँ, बोस्टन में पुलिस ने, अटल जी ने फोन करके उनको छुड़ाया। बेहतर से विरोधी थे लेकिन देरी लाई, फोन करके उनको छुड़वाया। लेकिन ये लोग नहीं समझते, ये विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद। राहुल गांधी के इस कथा को बड़े अलग अलग तरीके से बताया जाता है। हालांकि इस विषय का अभी तक राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया है या कांग्रेस की तरफ से भी इस घटना के ऊपर अधिकृत कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये बात तो दिल्ली में और देश के तमाम हिस्सों में कई बार कही जाती है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, राहुल गांधी को बताना चाहिए। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, बिंदास बोल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि बाबा रामदेव जी के साथ ऐसी बदसलूकी आखिर क्यों की गई। आप क्या मानते हैं, आपको क्या कारण दिखते हैं इसके पीछे? आप कॉल करके बता सकते हैं, आप आपकी प्रतिक्रिया फेसबुक पर भी दे सकते हैं, आप आपकी प्रतिक्रिया स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल करके भी आपके दे सकते हैं। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए सर, मैं इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ गुजरात से। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आपने बाबा रामदेव जी का बयान सुना जब एयरपोर्ट पे उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी मीडिया को। हाँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 किताबें लेके गए वो लोग। हाँ। मैंने पूरा ध्यान दिया उसके ऊपर। उसके अंदर बाबा रामदेव जी ने ये कहा कि उसके अंदर एक हमारे गवर्नमेंट के काले करतूत जो है वो इसमें लिखे हुए हैं। तो ये काम जो है सरकार, जो काला धन हमारा जो विदेशों में पड़ा है, उन नेताओं को काम है हमारे बाबा रामदेव जी को फंसाने के लिए। और दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मोदी के साथ होता है, हमारे मोदी जी के साथ, उसके खिलाफ फौरन एक्शन ले लेती है सरकार। हमारे देवबंद उलमा मुस्तानवी साहब, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की तो उनको मदरसे से हटा दिया गया। वीके सिंह जी जो है हमारे जनरल, उनके खिलाफ अभी खड़ा कर दिया कश्मीर का मुद्दा। यानी जितने भी आप देखिए सर कि मोदी के साथ में, हमारे सीएम के साथ में जो भी होता है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाती है। अगर हमारी सरकार के अंदर जरा सी भी गैरत हो तो बाबा रामदेव जी के साथ जो हुआ है, और उन्होंने कहा है कि कल दोबारा फिर उनकी पूछताछ होगी सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए। जब उनको रोका गया और फिर बुलाएंगे तो हमारी सरकार ने किया क्या है? ऐसे इंसान के साथ ऐसा हो रहा है तो हम आम आदमी के साथ क्या होगा सर? 125 करोड़ जनता का क्या होगा? बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको कारण दिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, स्वामी रामदेव की लोकप्रियता आज विश्व में बाबा रामदेव विश्व विख्यात हैं, योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग के जरिए बाबा रामदेव ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। स्वामी रामदेव की योग शिक्षा भारतीयों को ही नहीं, विदेशियों को भी अपना कायल बना रही है। विदेशी बाबा की योग शिक्षा से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। पतंजलि योगपीठ के उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खतरा। पतंजलि योगपीठ के उत्पाद भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी आकर्षित कर रहे हैं। ये उत्पाद जितने प्रभावी हैं उतने ही सस्ते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपने उत्पादों को इन स्वदेशी उत्पादों से खतरा महसूस कर रही हैं। करे भी क्यों ना, पतंजलि योगपीठ की दुकानों पर लगी भीड़ इस हकीकत को जो बयां कर रही है। ब्रिटिश प्रशासन पर बाहरी दबाव। कई लोग बाबा रामदेव को 8 घंटे एयरपोर्ट पर बैठाए रखने में साजिश देख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्वामी रामदेव के साथ बदसलूकी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में की गई है, तो कुछ लोग इसमें सोनिया गांधी का हाथ देख रहे हैं। वैसे खुद बाबा रामदेव ने कहा है, मुझे एयरपोर्ट पर रोकने के लिए सोनिया गांधी से पूछो कि मैं वहां क्यों रोका गया। भारत सरकार का लचीला रवैया। इससे पहले भी हमारे कई गणमान्य लोगों के साथ अमेरिका और ब्रिटेन में बदसलूकी की गई है, मगर केंद्र सरकार चुप्पी साधे रही। आपको याद होगा, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी ऐसी बदसलूकी हो चुकी है। स्वामी रामदेव का काले धन के खिलाफ आंदोलन। कई लोग बाबा रामदेव के साथ होने वाली बदसलूकी को काले धन के खिलाफ होने वाले आंदोलन से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि बाबा रामदेव यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। इसी वजह से ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव डालकर स्वामी रामदेव को परेशान करने की कोशिश हुई है, क्योंकि स्वामी रामदेव एयरपोर्ट से निकल चुके थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, एयरपोर्ट से निकलने के बाद बाबा रामदेव को रोककर पूछताछ की गई। एयरपोर्ट पर 8 घंटे रोकने की कोई वाजिब वजह नहीं। पहले बताया गया, बाबा रामदेव अपने साथ कुछ दवाइयां ले गए, इसलिए उन्हें रोका गया, क्योंकि उनके पास व्यावसायिक वीजा होने की बजाय टूरिस्ट वीजा है। लेकिन बाबा रामदेव के पास
किसी भी तरह की दवाई नहीं थी। बाद में बताया गया बाबा रामदेव के साथ हिंदी और संस्कृत की कुछ किताबें थी, इसी वजह से उनसे 8 घंटे पूछताछ की गई। लेकिन इन सब के बाद अभी तक कोई वाजिब कारण अभी तक सामने नहीं आया। आखिर किस वजह से बाबा रामदेव को 8 घंटे पूछताछ के लिए रोका गया? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी, मैं अतुल मिश्रा सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हमारे देश में रामलीला मैदान से, जंतर मंतर से बाबा को रात में उठा के जब हमारे देश की जनता, हमारे देश की सरकार उठा के उनको अलग कर देती है, तब हमारे देश की जनता चुपचाप बैठ के तमाशा देखती है। जब हमारे देश में आसाराम बापू जैसे संतों के, बाबा रामदेव जैसे संतों का अपमान हो सकता है, और भी तमाम ऐसे संत हैं जिनका सबका अपमान होता है, उसके लिए भी हमारे देश की जनता देखती है। ये हिंदू भाई देखते हैं, संत समाज भी देखता है, कोई संत समाज आगे नहीं आता है। ये खुद संत समाज खुद डर रहा है, तो ये क्या सुरक्षित सबको एकत्रित कर पाएगा? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं जोनीराम केरला से बोल रहा हूँ। हमारे साधु संतों के साथ ये ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है? ये क्या कर रही है हमारी सरकार? आपको क्या लगता है? हमारे को तो बहुत षड्यंत्र लग रहा है हमारे साधु संतों के ऊपर। जैसा आसाराम जी बाबू को अंदर डाल दिया, अभी बाबा रामदेव के साथ में अन्याय कर रहा है। ये क्या करेंगे? ये सरकार हमारे को क्या करेगी? हमारे को क्या दे पाएगी? हमारे को कुछ देने वाली ये सरकार नहीं है। पूरा सीधा उनका घोटाला गपला करने के लिए वो कुछ भी करती है। हमारे साधु के संतों के साथ एकदम बहुत अन्याय कर रही है। ये सरकार को समझना चाहिए कि ऐसा साधु संतों के साथ व्यवहार क्यों कर रही है ये। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल करें, ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली जो सूचना है उसका पालन करें और आपकी बात को सही तरीके से करोड़ों लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये मुद्दा है और जिस मुद्दे पर देश को बोलना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाबा रामदेव को जो रोका गया है, तो क्या सोनिया मनमोहन सिंह का तो हाथ नहीं है इसमें रुकवाने का? बाबा का तो यही कहना है, आपको क्या लगता है? सर, हमें तो लग रहा है कि मनमोहन सिंह को और सोनिया को हाथ है, इनको रोक कर दबवा दिया जाए। धन्यवाद। यही आरोप बाबा रामदेव ने किया है, और आखिर बाबा रामदेव ने डायरेक्ट सोनिया गांधी का नाम ही क्यों लिया, और लेने के बाद सोनिया गांधी के तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से इस विषय पर अब तक अधिकृत प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? क्या उनकी चुप्पी बाबा के आरोप से सहमति दिखाती है? जवाब जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। शंकर बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने ही देश में अपने ही संतों का आदर सम्मान नहीं होगा, तो विदेशों से हम अपेक्षा क्या रख सकते हैं? हाँ, और हम दूसरे से शिकायत करने से पहले अपने अंदर झांक के देखें कि हम संतों का सम्मान कितना करते हैं। ठीक है, मेरा यही कहना है सर। बिल्कुल सही, अच्छी बात आपने कही है कि अपने घर में ही जब अपनों का ख्याल हम नहीं रखेंगे, उनका सम्मान नहीं रखेंगे, उनका मान नहीं रखेंगे, तो बाहर के लोग कैसे रखेंगे? ऐसे ही विदेश और देश के बारे में है कि अपने देश में ही जब संतों का अपमान होगा, यहाँ पर ही जब उनको प्रताड़ित किया जाएगा और यहाँ पर ही जब उनको इस तरीके से दिखाया जाएगा, तो दुनिया से हम अच्छी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अगले कॉल। जय हिंद। बोलो। मैं बोलिए। हाँ, ऐसा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, इस हिंदू धर्म के पीछे ये सरकार क्यों पीछे पड़ी हुई है? इसमें मुझे लगता है कि ये जो क्रिश्चियन है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। अभी हमारे बापू आसाराम जी को इन्होंने जेल में बंद करवा दिया। अब बाबा रामदेव जी को अभी इन्होंने इतना बेइज्जती की है वहाँ पे। तो ये बड़ा ही दुख की बात है। ये हम सभी हिंदू भाइयों को एक साथ आना पड़ेगा और इनके खिलाफ हमें ये आने वाले इलेक्शन हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा, कांग्रेस सरकार को। बस यही मेरा कहना है साहब। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपना संतों का अपमान कब तक होता रहेगा, और अभी हिंदू एकत्रित नहीं हुए हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा सर? ये तो तब तक चलता रहेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक चलता रहेगा कि जो हमारे एक आरती बहन ने कहा था कि साधु संत एकत्र क्यों नहीं आते, ये तब तक चलता रहेगा। ये जब तक हम घर में सम्मान नहीं देंगे, अपने देश में पूरा मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक चलता रहेगा। और हम साधु संतों के ऊपर जब तक कुछ भाड़े के कुत्ते भूखते रहेंगे और उनको रोक नहीं पाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, हेलो। अभी जो रामदेव जी बाबा का 8 घंटे पूछताछ की गई, उनको कुछ मिला नहीं मिला उनके साथ में? हेलो। हाँ हेलो। अभी जो 8 घंटे जो रामदेव जी बाबा की पूछताछ की गई, हाँ, तो अभी तक क्या मिला क्या उनको? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और शायद ब्रिटिश सरकार के या दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर यह ऐसी पहली तलाशी होगी जिसमें इतने कम चीजों के साथ कोई व्यक्ति, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति, प्रवास करता हो। नहीं तो लोगों के साथ तो व्यक्ति 1 और 4 सूटकेस होते हैं। जितना व्यक्ति बड़ा उतनी चीजें साथ में होती है। लोग तो कुत्तों के लिए भी अलग से बक्से लेकर जाते हैं, लेकिन बाबा के पास मिला तो क्या? एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश, एक मंजन, कुछ किताबें। लेकिन इन देश की किताबों में बड़ी ताकत है। एक व्यक्ति ने सालों पहले भाषण दिया, वो भाषण अब तक दुनिया के सामने है। उस विवेकानंद की ताकत विदेशी समझते हैं, खास करके ब्रिटिश वाले ज्यादा समझते हैं। और इसलिए बाबा के पास की कोई किताब साधारण किताब नहीं है। उस किताब को कहीं उनके देश में ही कोई बड़ा परिणामकारक परिणाम ना हो जाए, इसलिए भी उसके एक लाइन को समझा गया है। और सही कारण तो यह है कि पहले पकड़ो, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शनल जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। मैं प्रेमकांत दीक्षित बोल रहा हूँ, लखनऊ से सर। बोलिए। हाँ, ये जो है, ये देश में जब तक ये कांग्रेस का शासन रहेगा, हाँ, ये कांग्रेस की सब सोची समझी राजनीति है, उसी का परिणाम जो है संत बाबा लोग चल रहे हैं। और ये जब तक इनको जो है यहाँ से भगाया नहीं जाएगा, तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। एक एक करके सबके लिए जो है ये बदला लेते रहेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी, मैं तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत मुद्दे बहुत जबरदस्त उठा रहे हैं। और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके वजह से हमने सुदर्शन न्यूज हमारे पास प्रोवाइड नहीं होता, तो पहले हमने सुदर्शन मंगाया 4 दिन पहले। हाँ। और अब आपसे ये बताना चाहते हैं कि पूरे डीटीएच कंपनी जितने भी है उनको आप सुदर्शन न्यूज को प्रोटेक्ट करने का लिए बेड़ा उठाए सबकी जगह पे। और आज स्वामी रामदेव जी का सवाल, तो स्वामी रामदेव जी के पीछे आज की तारीख में पूरा देश खड़ा है। ये जो काले कारनामे जो कर रही है गवर्नमेंट, उससे वो और हमेशा उजागर होती जा रही है, समझ लीजिए। बिल्कुल जी। और ये भी है, अभी आपको सुरेश जी आपसे बहुत बात करना चाहता था एक्चुअली। उसी रीजन ये है कि आपके पीछे भी काफी सारे षड्यंत्र ये लोग रचा करते हैं, तो अपने को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करना पड़ेगा हर चीज को लेके। और ये वैसे तो देश पूरा खड़ा हो चुका है, हम डेली वही करते हैं कि हम क्योंकि स्वामी जी ने आज जिस तरीके से देश को खड़ा किया है, अनबिलीवेबल। आज तक किसी भी आदमी ने स्वामी जी के जैसा काम नहीं किया है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने किया, किसी इंडियन कंपनी से नहीं किया है। बिकॉज ऑफ दैट कि आज की तारीख में करोड़ों लोगों का एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट किया है, तो वो स्वामी रामदेव जी ने किया हुआ है। पूरे देश में जगाने का काम, एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन, आज पूरे देश को जगाने में, टैक्स पेयर में, जहाँ जहाँ देखो स्वामी जी ने जो मोर्चे खोल के रखे हैं, लोग बहुत खुश है उनसे और लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस अभी भी समझ नहीं पा रही है कि कितने लोग हैं जो इनके खिलाफ बात करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी आपने 3 बातें कही कि इन लोगों ने, वैसे मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि सुदर्शन जहां पर केबल पर अवेलेबल नहीं है या जिस डीटीएच पर हम अवेलेबल नहीं है, जैसे हम टाटा स्काई और एयरटेल पर नहीं है, तो लोगों ने अपने घरों में जो टाटा स्काई के और एयरटेल के जो डीटीएच बॉक्स रखे थे उसको बदलवाया है और वीडियोकॉन का या रिलायंस बिग टीवी का बॉक्स लगाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपने कस्टमर केयर पर कॉल करके आप अपने डीटीएच कंपनी को सुदर्शन की मांग कर सकते हैं। आपके घर में अगर टाटा स्काई है तो उसके जो कस्टमर केयर का नंबर है उस पर आप लगातार मांग करते रहिए जब तक सुदर्शन आपको उपलब्ध ना हो। अगर वो फिर भी नहीं दिखाते हैं तो आपकी छतरी वही रहेगी, बस नीचे का बॉक्स वीडियोकॉन का लगा लीजिए, उस पर आपको सुदर्शन मिल जाएगा। आपका केबल वाले से भी सुदर्शन मांगना आपका अधिकार है, आपका ग्राहक अधिकार है। सुदर्शन फ्री टू एयर चैनल है और इसको दिखाना केबल वाले के लिए बंधनकारक है, लेकिन कुछ लोग नहीं दिखाते तो आप उसकी मांग कर सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। बोलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुओं के साथ, हिंदू के खिलाफ ये साजिश हो रही है। हाँ। किसी भी मुसलमान हो, ये किसी के साथ नहीं होती है। धन्यवाद।
अपनी बात को लगातार कहें तो आप पूरी बात कह पाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ, मैं मनीष ग्वालियर से बोल रहा हूँ, मनीष चौरसिया। बोलिए मनीष जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो कानून है जो सभी के लिए एक जैसा समान क्यों नहीं है। ये सीबीआई ने जो अभी जांच की है इसमें क्लीन चिट दे दी है मुलायम सिंह यादव को कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दे दी है और केस बंद कर दिया है। तो ये किस बेस पे कर दिया है? क्या मुलायम सिंह यादव की आय से अधिक संपत्ति में नहीं पाए गए वो? और यहाँ आशाराम बापू, रामदेव बाबा, इन लोगों को, धार्मिक लोगों को ही पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और उसके प्रति आप देख रहे हैं कि जेल में डाल रखा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि एक जो व्यक्ति हत्या करके 2 दिन में, 1 दिन में जमानत पा रहा है। क्या कारण है इसका? बिल्कुल, लेकिन चुनाव का समय है और ऐसे समय में मुलायम सिंह को क्लीन चिट मिलना स्वाभाविक है। ये राजा बाहर हैं, सुरेश कलमाड़ी मौज ले रहा है और कानी मोजी भी दोबारा राज्यसभा में चुनकर आई है। वोटों का गणित बिठाया जाता है, लेकिन अगर संतों का अपमान होता है तो उसके नुकसान का गणित सीधे नहीं हो सकता। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको। हाँ, नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो बाबा रामदेव जी को हेलो, नमस्कार सुरेश जी। हाँ, जो बाबा रामदेव जी को पकड़ा गया है वहाँ पर हिथ्रो एयरपोर्ट में। धन्यवाद। शायद कॉलर से लाइन में कोई खराबी। हम यहाँ पर उपायों पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देशों में भी अपमान होता रहेगा। स्वामी विवेकानंद की 120वीं जन्म शताब्दी समारोह के आयोजकों ने बाबा रामदेव को निमंत्रण भेजा। आयोजक भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी बुला सकते थे, लेकिन बाबा रामदेव को इसलिए चुना क्योंकि बाबा रामदेव 125 करोड़ भारतीयों में लोकप्रिय हैं, वहीं सही मायने में इसके हकदार भी हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी। इसी वजह से बाबा रामदेव को अपमान का घूंट पीना पड़ा। फिल्मी हीरो के रोकने पर हंगामा, योग गुरु के साथ बदसलूकी पर चुप्पी। एक फिल्मी हीरो शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर रोका जाता है तो नेता सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करते हैं। टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी डिबेटों में खूब हाय तौबा मचाई जाती है, लेकिन बाबा रामदेव के साथ बदसलूकी पर सरकारी हुक्मरान चुप्पी साधे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता उल्टे बाबा रामदेव को दिमागी रूप से बीमार बताकर ब्रिटेन में इलाज कराने की बात करते हैं। सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। अगर किसी भी गणमान्य नागरिक को बिना किसी कारण के कोई भी देश घंटों पूछताछ करता है तो सरकारें अपने नागरिकों के हितों के ध्यान में रखकर तुरंत उसमें दखल देती हैं। लेकिन भारत सरकार दखल तो दूर, ऐसे मामले पर कोई प्रतिक्रिया तक नहीं देती। विदेशी भारत सरकार की चुप्पी का फायदा उठाते रहेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के जूते तक उतरवाकर तलाशी ली जाती है। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को बिना किसी संदेह के कपड़े उतारकर तलाशी ली जाती है। ऐसा ही आज बाबा रामदेव के साथ हुआ, लेकिन भारत सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। इसी वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारतीय नागरिक विदेशों में अपने आप को असहाय महसूस करने लगेंगे। जब भारत के गणमान्य लोगों के साथ एयरपोर्ट पर ऐसी बदसलूकी की जाती है तो आप आम आदमी के साथ होने वाली बदसलूकी का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। क्या ऐसे में भारतीय नागरिक विदेशों में सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? मल्टीनेशनल कंपनियां अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी। इन मल्टीनेशनल कंपनियों का मकसद भारत के उभरते बाजार पर अपना कब्जा करना है, लेकिन भारत के स्वदेशी उत्पादों की वजह से ये कंपनियां अपना अधिकार भारत पर नहीं जमा पाई। इसी वजह से विदेशी कंपनियां भारत के इन धर्म गुरुओं को अपने बिचौलियों के माध्यम से परेशान कर रही हैं। कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं चावल से बोल रही हूँ। हाँ, हेलो, बोलिए। जी मैं चावल से बोल रही है। बाबा का जो अपमान हो रहा है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं अब ये कहना चाह रही हूँ कि ये पूरे देश का अपमान हो रहा है। हेलो, हाँ बोलते रहिए गौरी जी। जी आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया देश सुन रहा है, विदेश भी सुन रहा है। बोलिए क्या कहना है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। हाँ, अगर यही हाल रहा तो अपना देश का भट्टा हो जाएगा एकदम। हाँ। अगर कांग्रेस सरकार रही
तो आप ये देखो, आप अपना हिंदुस्तान वापस गुलाम हो जाएगा। और ये देखिए, अपने इसमें जब हमारे संत बुद्ध पे अगर लाख लगा के जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि बाबा के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों। अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है कि यह गलत हुआ है, और इसके पीछे तमाम विभिन्न प्रकार के कारण लोग बता रहे हैं। आपके बताए हुए कारण और आपके बताए हुए परिणाम भी हम आपके सामने दिखा चुके हैं। अब हम उपाय की दिशा में भी जा रहे हैं, साथ साथ में इस विषय पर आपको अभी जो भी कहना है उसके लिए आखिरी ये ब्रेक है। हम आपके प्रतिक्रिया को हमेशा की तरह विदाउट एडिट सीधे लाइव दिखाते हैं। आपकी फोन की प्रतिक्रियाओं के लिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, और आपकी वीडियो प्रतिक्रिया के लिए हम स्काइप आईडी भी चलाए। हालांकि तकनीकी कारणों से हम आज के कार्यक्रम में स्काइप को नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपकी फेसबुक की प्रतिक्रिया हमारे वेबसाइट पर और हमारे सोशल मीडिया के पेज पर उपलब्ध है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ और मीटिंग में, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? मेरे को कहना है सर, ये हो क्या रहा है, बाबा रामदेव के खिलाफ जैसे हो रहा है, अपने देश का क्या हो रहा है? अब तो विदेश में भी हो रहा है। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सरकार क्या सरकार, ये कांग्रेस सरकार जो करा रही है वो गलत करा रही है। धन्यवाद। सरकार को ही ज्यादातर सवाल पूछे गए हैं, अब सरकार को इसका जवाब देना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं डॉक्टर, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं डॉक्टर वीपी सिंह चौहान बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ, ये जो बाबा रामदेव के साथ हुआ है, ये सब हिंदुस्तान की जनता के साथ हुआ, 125 करोड़ जनता के साथ अपमान हुआ। हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार है, ये विदेशी सरकार है, लुटेरी सरकार, ये लुटेरी सरकार है हिंदुस्तान की। और इस जो है ना, विदेशी संस्थाओं के अंदर मिलके है देश को लूट रही है, और देश की जो जनता है ये इस सरकार से शोषण से दुखी है। विदेशी संस्था मिलके हिंदुस्तान का शोषण कर रही है। आम नागरिक के हिफाजत के लिए हिंदुस्तान सरकार कुछ नहीं करती। विदेशी सरकार वहाँ जाके हिंदुस्तान की सरकार न्यूट्रल हो जाती है। हिंदुस्तान के जो मुख्य नागरिक है उनके साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, उनके लिए आज पूरी दुनिया का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है बाबा रामदेव, उसको बेमतलब उसको अंदर रखना 8 घंटे के लिए। धन्यवाद। आखिर इस देश की सरकार, इस देश की जनता को हमारी सरकार विदेशी क्यों लगती है? हमने ही वोट करके भेजा, लेकिन उसके व्यवहार के कारण या उनकी विश्वासार्हता वो बना क्यों नहीं पाए कि सरकार देश को स्वदेशी लगे। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं मुंबई से सीमा सिंह बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए। मेरा बोलना है कि ये तो होना ही था। जब देश में अपने संतों का इतना अपमान हो रहा है, तो विदेशों में जो अपने घर में इज्जत नहीं मिलेगी तो बाहर कैसे मिल सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए हमें एकजुट होकर सामने आने की जरूरत है। सत्य साईं बाबा के साथ हुआ तो बापूजी, आसाराम बापू रोड पे आ गए और उनको रिहा कराया। जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए हुआ तो भी आसाराम बापू दिल्ली में रोड पे आए और उनको रिहा कराया। आज बापूजी जेल में है। जब सब एकत्रित नहीं होते हैं, अलग अलग संत अपना अलग अलग वक्तव्य देंगे, तो फिर देश में नहीं विदेशों में हर जगह अपमान होगा। संतों के साथ अब यही होना बाकी है, क्योंकि संत खुद एकत्रित नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये दोनों बहनों ने जो बात कही, एक पहले आरती जी ने और अब ये सीमा जी ने संतों को अपनी सीमा दिखाई है कि किस सीमा के अंदर अपने आप को बांध कर रखे हो, उसको पार करो। अन्यथा इस पहले रावण तो सीमा पार करने के कारण उठा के लेके गया था, अब संत अगर सीमा के ज्यादा अंदर खुद की ही बनाई हुई एक अहम की सीमा के अंदर बैठे रहेंगे तो रावण अब अंदर घुसकर लेके जाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सुरेश जी, हम ये बोलना चाहते हैं, ये जो हमारे साधु संत, ये हमारे देश की जड़ें हैं, जड़े रहे हैं, और इन्हीं को ये एक करके काट रहे हैं, और ये अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश को भिन्न भिन्न कर दें और इसका एक और बंटवारा कराएं। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस सरकार को हटाना है, उखाड़ फेंकना है, तभी इस भारतवर्ष का
उत्थान है, तभी भारतवर्ष का सक्सेस हो सकता है, अन्य कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। धन्यवाद। शायद इस देश के तमाम जो राजनीतिक लोग हैं इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, देखते ही, और मुझे पता है कि ये देखने के बाद बड़ा मुरझा जाते हैं, कुछ करने की इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि देशवासियों का हिम्मत, हौसला और जो यहाँ पर बिंदास अंदाज है इससे वो डर जाते हैं। हमारी कितनी माता भगिनी आज कॉल करके अपनी बात को रख रही है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने की बात इस देश का आम आदमी कर रहा है, आखिर वो इस हद तक क्यों पहुंचा, ये सरकार चलाने वाले जरूर सोचे। अगले कॉलर। जय हिंद। ओम प्रणाम। बोलिए। ओम प्रणाम, जय हिंद। मैं उत्तम हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। बोलिए उत्तम जी। कृषि प्रधान और कृषि प्रधान देश है। हाँ। यहाँ कृषि किसान का वैल्यू है और नहीं ऋषि हमारे जो साधु संत है उनका मान है। ये गवर्नमेंट बहुत इन्हों का जाना ही उचित है, और जिस प्रकार से स्वामी जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है, जब ब्रिटेन से महारानी आती है तो उनका इतना इज्जत के साथ में पूरा करते हैं, लेकिन हमारा जो साधु संत है 125 करोड़ हमारे जो भाई है हिंदुस्तानी भाई, उनके आत्मा। धन्यवाद। राजू भाई दीक्षित ने कहा है, उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस के साथ कहा है जिसका खंडन अभी तक सरकार ने या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने नहीं किया है। ये वो राजू भाई कहते थे कि इंग्लैंड की रानी अगर भारत में आना चाहती है तो उसको भारत के वीज़ा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी भी ये देश उसके लिए उसके नेतृत्व में चलने वाला एक उपमहाद्वीप है, एक देश है, एक वसाहत है, एक गुलामी का वो प्रतीक है। अभी भी हम जो कॉमनवेल्थ की बात करते हैं वो ब्रिटिशों के राज में रहे तमाम वो सारे गुलाम देश है जो अपने आप को कॉमनवेल्थ का सदस्य मानकर, अर्थात गुलाम मानकर, रानी का गुलाम मानकर गौरवान्वित महसूस करते हैं, और उसी को कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है जिसका आयोजन भारत में हुआ और कलमाड़ी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया। उस समय भी रानी ने वहां उद्घाटन में आना था। दुनिया भर में जब भी अब तक इसका आयोजन किया गया है रानी उद्घाटन पे जाती है, लेकिन भारत में देश का राजनीतिक माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने कहते हैं कि रानी को रिक्वेस्ट की कि आपको वीजा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि देश में माहौल ऐसा है कि आप वीजा लेकर नहीं आती है तो शायद हमारे खिलाफ पूरा देश खड़ा हो जाएगा और ये कॉमनवेल्थ का गेम नहीं हो पाएगा। ऐसे में रानी ने कहा हम आएंगे नहीं, हमारा बेटा आएगा। उनके बेटे को भेजा गया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर, लेकिन रानी आई नहीं, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार आएंगे, कभी ना कभी आएंगे, लेकिन पासपोर्ट के आधार पर भारत का वीजा लेकर नहीं आएंगे। ये क्या बात है? रानी को यहां आने के लिए अगर वीजा नहीं लगता तो हमारे देश का वीजा लेकर गए हुए संत से तो कम रिस्पेक्टफुली व्यवहार हो सकता है, पूरा मान सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, आप गुलाम हैं। ये साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, आपको जताने के लिए ये सब सारी चीजें की जाती है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, इस देश में संतों का जिस तरह से अपमान हो रहा है, रामदेव बाबा का जिस तरह से अपना अपमान हुआ है, भारत की पूरी जनता का अपमान है। जिस तरह से आसाराम बापू का मीडिया ट्रायल हो रहा है इस देश में, और जिस देश में विदेशी आतंकवादियों को बिरयानी भेजी जाती है और जेल में संतों को गंगा जल दिया जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि आप जानते हैं कि जिस टुंडा को पकड़ा गया है, जिस टुंडा ने भारत में 50 से ज्यादा बम धमाके कराने के लिए वांछित था, जिसने भारत के हजारों युवाओं को बम बनाने सिखाया, जिसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर और दाऊद के साथ सहयोग कर इस देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा, पाकिस्तान के इस देश के खिलाफ चल रहे प्रॉक्सी वार को उसने सपोर्ट किया, उस टुंडा को भारत ने अरेस्ट करने के बाद उसके हार्ट की सर्जरी की गई, जिसके लिए लाखों रुपए लगते हैं, और दूसरे लोगों को अगर वो सर्जरी सरकारी अस्पताल में करनी है तो लंबो महीनों की लिस्ट है, लेकिन टुंडा के लिए विशेष ट्रीटमेंट दी गई। इस देश का आतंकवादी टुंडा को ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन आसाराम बापू को एक आयुर्वेद का वैद्य नहीं पहुंचाया जा सकता। कितनी दुर्दशा है। हम उपाय देखते हैं कि क्या हो सकता है। ब्रिटिश प्रशासन बाबा रामदेव को रोकने का कारण बताए। बाबा रामदेव को एयरपोर्ट पर 8 घंटे रोके रखने का एयरपोर्ट प्रशासन ने कोई कारण नहीं बताया। कभी बताया जाता है बाबा रामदेव को इसलिए रोका गया क्योंकि उनके पास कुछ दवाइयां थी, लेकिन इस बात का खंडन हो चुका है
कि बाबा रामदेव के पास किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं थी। फिर बताया गया बाबा रामदेव अपने साथ हिंदी और संस्कृत की पुस्तकें लेकर गए थे, इसलिए उन्हें रोका गया। भारत सरकार तुरंत ब्रिटिश सरकार से बात करे, क्योंकि ये मामला सिर्फ बाबा रामदेव के साथ होने वाली बदसलूकी का ही नहीं, बल्कि बाबा रामदेव के साथ हुई बदसलूकी 1.25 करोड़ भारतीयों के साथ हुई बदसलूकी है। इसमें भारत का हर नागरिक अपमानित महसूस कर रहा है। एक धर्मगुरु के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। मीडिया संस्थान आगे आकर बाबा रामदेव के साथ हुई बदसलूकी को जोर शोर से उठाए। जिस तरह से मीडिया संस्थानों में शाहरुख खान को हवाई अड्डे पर रोकने पर बड़ी बड़ी बहस हुई थी, क्या आज भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है? यही मीडिया का दोहरा चरित्र देखने को मिलता है, जब एक पर्दे के हीरो के लिए हाय तौबा होती है और एक धर्मगुरु पर छोटी सी न्यूज लगाकर मामले को खत्म कर दिया जाता है। बाबा रामदेव के समर्थक भारत सरकार पर दबाव बनाएं। बाबा रामदेव के करोड़ों समर्थक आगे आकर भारत सरकार से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ना तो भारत सरकार जागेगी और ना ही दूसरे देशों की सरकारों को सख्त संदेश दिया जाएगा। ब्रिटिश और अमेरिका सरकारों को सख्त संदेश दिया जाए, अगर ब्रिटेन या अमेरिका हमारे गणमान्य लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं तो हमें भी उनकी इस बदसलूकी का जवाब देना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं कृष्ण मुरारी चौबे बिहार से बोल रहा हूँ। बोलिए कृष्ण मुरारी। क्या बीजेपी आसाराम जी बापू के पक्ष में उमा भारती ने एक बार स्टेटमेंट दिया और फिर भी उनको हिंदू का वोट चाहिए, तो क्या इनके पक्ष में बोलना चाहिए था कि नहीं? बापू जी के पक्ष में उनको आवाज उठानी चाहिए। अगर हिंदू को वोट चाहिए, हिंदू के लिए इंडिया में सबसे बड़े समर्थक 7 करोड़ जनता बीजेपी के साथ अगर आएगी, अगर बीजेपी अपना पक्ष रामदेव बाबा के तरफ मोड़ती है, तो क्या बीजेपी को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी ने उमा भारती के बयान के बाद और कुछ बयानों के बाद कानून अपना काम करेगा ऐसा कहकर चुप्पी कैसे साध ली? आखिर इस देश का कानून सही तरीके से चलता है ऐसा बीजेपी को कहना है क्या? अगर नहीं कहना है तो इस विषय पर बीजेपी अपनी प्रतिक्रिया दोबारा देने को तैयार क्यों नहीं है? और बीजेपी अगर ये करती है तो इसका नुकसान उनको निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा। आखिर ऐसी घटनाओं को किस्तों में नहीं देखा जा सकता। ऐसी घटनाओं को पूरे एक के बाद एक होने वाली चेन एक्टिविटी के तौर पर देखना चाहिए। एक के बाद एक घटनाएं कैसी होती है उनको देखना चाहिए। और इस लंबी कतार में आसाराम बापू जी की एक घटना है। अगर आप एक घटना की तरफ देखेंगे, बाबा रामदेव जी की एक घटना की तरफ देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये तमाम सालों से शुरू हुए और आगे सालों तक चलने वाली ऐसी एक के बाद आने वाली छोटी बड़ी किसी भी साधु संत के बाद साथ होने वाली घटनाओं को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप इस विषय पर अपनी कोई राय बना सकते हैं। एक और वीडियो कॉलर के पास चलते हैं, आप भी बात कर सकते हैं। सुरेश जी, जय हिंद। ये जो भी हुआ है स्वामी जी के साथ, ये एक तरह से गलत तो हुआ ही है, पर आप अगर हम लोग इस तरह से देखें कि लगातार स्वामी जी का पहले भी देश के भीतर अपमान करने का प्रयास किया गया, पर जब भी उन्हें दबाने की कोशिश की गई वो हमेशा और भी ताकत से ऊपर उठे हैं। और इसी प्रकार से मेरा तो ऐसा मानना है कि ये सूरज से पहले का, उगने के पहले का अंधेरा है और 2014 में सारा अंधेरा छटेगा और हम फिर से अपने राष्ट्र का सम्मान और स्वाभिमान वापस पाएंगे और हम जरूर अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे और जिसके लिए स्वामी जी लगे हुए हैं हम सब उनके सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। इस देश का संत जब आगे आकर अपनी बात को रखता है तो दुनिया को सोचना पड़ता है। अगर इस देश का संत अपनी बात को आगे आकर रखने के बाद का परिणाम आपको देखना है तो स्वामी विवेकानंद जी को देखिए और उन्हीं की 7 शती के कार्यक्रम दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में स्वामी रामदेव जी को शिकागो में बुलाया गया। वहाँ आयोजकों ने इतने सालों बाद आयोजित किए जाने वाले इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वामी रामदेव को ही क्यों बुलाया? उनको क्यों नहीं लगा कि इस देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जाए जिसका राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद का हिंदुस्तान कर सकता है? इस देश के राष्ट्रपति को बुलाया जाए, उनको क्यों नहीं लगा? उनको लगा कि इनमें स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों का कोई स्पर्श तक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए भारत सरकार ने जिन संस्थाओं को पैसे दिए, सैकड़ों करोड़ रुपए, उनको कहा गया कि भगवे स्वामी विवेकानंद को नहीं दिखाना है।
भगवा आतंकवाद है, यह आरोप लगाने वाला इस देश का गृह मंत्री हो सकता है, इस देश का प्रधानमंत्री इस पर चुप बैठता है। ऐसे में भगवे को अगर कहीं रोका नहीं जाएगा तो क्या उसका सम्मान होगा? मैं दोबारा वही कहूंगा कि बाबा रामदेव को कहा गया कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर आपके लिए रेड अलर्ट है। मैं कहूंगा कि अब दुनिया भर में सब जगह पर हमारे गलतियों के कारण भगवा अलर्ट है, और ये भगवा अलर्ट के कारण ही भारत में भी और विदेश में भी भगवा प्रताड़ित हो रहा है। अगर ये प्रताड़ित होकर पराजित हो गया तो आपका हमारा हिंदुस्तान का अस्तित्व खत्म होना है। लेकिन ये प्रताड़ित होने से अगर हमने इसको रोका, इसको पराजित नहीं होने दिया, तो हिंदुस्तान का अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता। आपको हमको तय करना है कि हमें व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ जीना है या हिंदुस्तान के सामूहिक अस्तित्व के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।